उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड, जहां पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। 2 दिन में पारा 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है और कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट भी है। तो कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि एक बार तस्वीर आप देख लीजिए। तस्वीरें आपके सामने हैं। किस प्रकार से जो धुंध है वो लगातार गिर रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो शीतलहर चल रही है। इसी के साथ जो नदी का क्षेत्र है, पानी वाली जगह है, वो पूरे तरीके से जम चुकी हैं। आप देख सकते हैं झरने जो हैं पूरे तरीके से बर्फ में तब्दील हो चुके हैं। बर्फ जम चुकी है झरनों की भी। और वहीं बात अगर हम करें बाकी इलाकों की, तो पानी की जमने की वजह से लोगों को पानी की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। इस समय कुल मिलाकर जो यहाँ के बाशिंदे हैं उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। एक बार आप इस पेड़ की तस्वीर देखिए। इस पेड़ पर पत्तों की जगह आपको बर्फ लटकी जरूर दिखाई देगी। तो पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए 2 दिन में ही पारे की अगर हम बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस तक वो नीचे जा गिरा है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अभी ये जो मौसम आप देख रहे हैं, जनवरी 2026 तक ये मौसम इसी प्रकार का रहने वाला है। अलीना वर्ष के कारण और पोलर सिस्टम के कारण इस बार दोहरी मार पड़ेगी और जो ठंड है वो असाधारण रहेगी। तो असाधारण जो ठंड है वो पड़ने जा रही है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिग्विजय अल्मोड़ा से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा दिग्विजय के पास चलते हैं। दिग्विजय, इस समय तस्वीरें दिखाइए। किस प्रकार की ठंड जो है देखने को मिल रही है और लोग कैसे इस चुनौती को पार कर रहे हैं? देखिए, अभी मैं खड़ा हूँ माल रोड में खड़ा हुए टैक्सी स्टैंड। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह 7 बजे का वक्त है। ये ठंड अब खैर काफी ज्यादा है। बारिश नहीं हुई है, बर्फबारी की फिलहाल कोई संभावना नहीं दिख रही, लेकिन जो खुश्क ठंड है इसने लोगों की तमाम परेशानियां बढ़ा दी हैं। लोगों को तमाम बीमारियों ने घेर लिया है। अगर हिमालय क्षेत्र की बात करें, हिमालय क्षेत्र में जो अभी इस दौर में हिमालय बर्फ से लकदक हो जाते थे, वहां बर्फबारी बिल्कुल नहीं हुई है। पिछले महीने शुरुआत में कुछ बर्फबारी हुई थी, अभी फिलहाल बर्फबारी ना होने से, ठंड बढ़ने से लोगों की लगातार परेशानियां बढ़ रही हैं। अभी मैं माल रोड में खड़ा हूं। मेरे पीछे जो अलाव जल रहा है, हमारे दफ्तर देख रहे होंगे, ये कल रात से जल रहा है। शाम 5-6 बजे से अलाव जल जाता है। तब से लोग लगातार यहाँ जुटे रहते हैं। सुबह लोगों ने कहीं बाहर जाना है, बाहर निकलना है, तो लोग यहाँ अलाव का सहारा लोगों के लिए ये ठंड में काफी मुफीद लग रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अलाव का सहारा लिया जा रहा है। प्रशासन की ओर से इस कड़ाके की ठंड को लेकर क्या व्यवस्था और क्या सुविधाएं दी जा रही है? देखिए, प्रशासन ने अल्मोड़े में लगभग 9 अलाव की यहाँ व्यवस्था की गई है। साथ में जो रैन बसेरे हैं वहां भी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। नगर निगम के अधिकारी से बात हुई थी, उनका ये कहना है अगर लोगों की संख्या बढ़ती है, ठंड में अगर लोग ज्यादा परेशान होते हैं, जो राहगीर हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनको नगर निगम में रुकने का उनका इंतजाम किया जाएगा। वहाँ पीछे का इंतजाम पूरा है। शासन और प्रशासन तैयारियां पूरी कर रही हैं। अमूमन पहाड़ में देखा जाता है रात को राहगीर यहाँ कम रहते हैं, लोगों के यहाँ इतनी कम दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने तैयारियां अपनी ओर से पूरी कर रखी हैं। जी बिल्कुल, और संभव हो सकता है अगर दिग्विजय तो आप लोगों से बात करने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए कि किस प्रकार जो ठंड है कहर यहाँ पर बरपा रही है। लेकिन हम बात करते हैं, आपका नाम और आप ये बताइए ठंड का कैसा असर हो रहा है, पहाड़ में क्या स्थिति है? बारिश का होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग कैसे कैसे अपनी तैयारियां कर रहे हैं? लगातार ठंड हो रही है, सुबह आप लोग आ जाते हैं तो क्या लेकिन का कहना है कि खुश्क ठंड है, इसमें काफी इनके लिए परेशानियां खड़ी करती हैं। सुबह ये लोग निकल आते हैं और सुबह अलाव का इनके लिए सहारा रहता है। और दिन में ये बात गौर करने लगी, पहाड़ में धूप खिली रहती है, तो उससे लोगों को दिक्कतों का सामना कम करना पड़ेगा। हाँ, और देखिए दिग्विजय, अक्सर पहाड़ों में इसी प्रकार का मौसम रहता था। एक समय था जब सुबह शाम ठंड ज्यादा पड़ती थी, बर्फ भी पड़ती थी, लेकिन धूप का चमकारा इतना तेज होता था कि लोग अपनी सूखी सब्जियां भी सुखाते थे, जिन्हें ड्राइड वेजिटेबल्स कहा जाता है। पहाड़ी परंपरा में वो शामिल रहती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे वो पूरी परंपरा बदलती जा रही है। ये पूरा मौसम ही बदलता जा रहा है। बिल्कुल, आपने ठीक है, दौर था कि यहाँ सब्जियां सुखाई जाती थी। जो हमारे बहुत हाइट वाले एल्टीट्यूड वाले इलाके हैं, वहाँ मांस भी सुखाया जाता था, जिसको वो लोग बाद में उपयोग करते थे। जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए थे, उत्तराखंड में आए थे, तो उन्होंने यहाँ के टूरिज्म को घाम टापू टूरिज्म का नाम दिया था। उनका ये कहना था कि जब मैदान में कोहरा रहता है तो लोग पहाड़ आ सकते हैं, यहाँ धूप आनंद ले सकते हैं, उससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मोदी जी की उस बात का असर थोड़ा बहुत हुआ है। पहाड़ों में अभी हम बात करें, यहाँ 31 को लेके
5 दिसंबर को लेकर होटलों की बुकिंग लगभग 80% फुल हो चुकी है। लोग पहाड़ का रुख यहाँ कर रहे हैं, धूप सेकने लोग आ रहे हैं। जी, यानी कि विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने का सीएम पुष्कर सिंह धामी और पीएम नरेंद्र मोदी का जो कदम था वो कहीं ना कहीं वो सपना जो है साकार होता नजर आ रहा है। विंटर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या कुछ जो प्रबंध है वो किए गए हैं सरकार की ओर से अल्मोड़ा में? देखिए, विंटर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए यहाँ जो होटल एसोसिएशन है उसने तमाम तैयारियां कर रखी हैं। वहीं जो मैंने आपको बात बताई कि कई जगह अलाव जलाए गए हैं, अगर बाहर के टूरिस्ट आते हैं उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। साथ ही पीएम के साथ सीएम भी इस और लोगों को आकर्षित कर रहेगा। आप आइए, यहाँ पहाड़ में आइए और यहाँ के जो ठंड का जो मौसम है मैदान में, जहाँ आप देखिए IQ लेवल की दिक्कत बहुत है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, उसको देखते हुए यहाँ का मौसम साफ है, पॉल्यूशन यहाँ नहीं है। दिल्ली के साथ जो बड़े महानगरों के लोग हैं वो लोग लगातार पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। यहाँ के जो स्वस्थ वातावरण है उसका आनंद लेने को लोग आ रहे हैं। इसका लगातार सोशल साइटों पे प्रचार किया जा रहा है और वो प्रचार रंग भी ला रहा है, क्योंकि जब यहाँ टूरिज्म आते हैं तो इससे पूरी जो यहाँ का इकोसिस्टम है हर किसी को फायदा मिलता है। वो गाड़ी वाले उनको फायदा मिलता है, होटल वालों को फायदा मिलता है, यहाँ के छोटे दुकानदार हैं। कहने का मतलब ये कि जब टूरिस्ट यहाँ आता है तो उससे यहाँ का जो पूरी अर्थव्यवस्था उसको बूस्ट वो करता है। और अब के बार भी जो शुरुआती दुख लग रहा है, यहाँ टूरिस्ट काफी आएंगे और 31 के आसपास जो यहाँ के पिकनिक स्पॉट हैं वो पूरी तरह से भर जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि 80% होटलों की बुकिंग फुल हो चुकी है। जी बिल्कुल, मौसम विभाग का क्या कहना है? क्योंकि देखिए, अगर सूखी ठंड पड़ेगी लोगों की सेहत के लिए भी हानिकारक होगी। अक्सर बारिशें अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर बारिश को लेकर फिलहाल कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही है। दिग्विजय, फिलहाल अल्मोड़ा की बात करें, यहाँ बारिश की कोई संभावनाएं नहीं है। मौसम विभाग ने कुछ है कि इलाकों में अगले 2-4 दिन में बर्फबारी की संभावनाएं व्यक्त की हैं, लेकिन यहाँ की बात करें जो अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है या बागेश्वर की बात करें, इन इलाकों में फिलहाल बारिश की संभावना अगले 1-2 दिनों तक बिल्कुल नगण्य है। दिन भर यहाँ धूप खिली हुई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया दिग्विजय, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस समय देखिए, जो ठंड का प्रकोप है लगातार जारी है, लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो इस ठंड का इंतजार सीएम पुष्कर सिंह धामी और पीएम नरेंद्र मोदी को काफी ज्यादा था, क्योंकि विंटर टूरिज्म को लेकर जो प्लान तैयार किया गया है वो प्लान धरातल पर कितना खरा उतरता है वो इस बार की ठंड ही साबित कर पाएगी। उस प्लान पर इस बार की ठंड ही मुहर लगा पाएगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नोएडा पहुंचे, जहां पर उन्होंने नोएडा स्टेडियम में आयोजित उत्तराखंड मेला महागौथिक में शिरकत की। ये मेला 19 से 25 दिसंबर तक चलेगा। महागौथिक मेले में उत्तराखंड की पहचान, खान पान और विशेषताओं के बारे में बताया जाएगा। और इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड में हो रहे अतिक्रमण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देवभूमि में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण था और पहले के समय में इसको देखा नहीं गया। 1000 एकड़ से भी अधिक जमीन अभी तक इस अतिक्रमण से हमने मुक्ति कराई है और आगे भी अभियान हमारा जारी रहेगा, क्योंकि देवभूमि का देवत्व किसी भी कीमत पर उस पर नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई खरोंच नहीं आनी चाहिए। और हम आने वाली पीढ़ियों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित उत्तराखंड देना चाहते हैं, उनके लिए भविष्य की एक अच्छी नींव बनाना चाहते हैं। इस निमित्त वहाँ की डेमोग्राफी खराब न हो, वहाँ के सांस्कृतिक मूल्य भी जिंदा रहे, ये हमारा संकल्प है। संकल्प को हम आगे बढ़ाएंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।